Girl was caught giving oral to 4 different guys while she was in 11th grade, and later on my best friend जो कि अभी भी है, he was dating her for some time and he had no idea about her past. शुरू से शुरू करते हैं. 12th में बेसिकली ये हुआ था. मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि अभी भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है. लेट्स कॉल हिम बॉटल. ठीक है, उसका नाम बॉटल है. तो बॉटल भाई का ऐसा है कि उसका फीमेल इंटरेक्शन उसकी माँ और बहन के अलावा तब तक बिल्कुल नहीं हुआ था. इनफैक्ट आज भी नहीं हुआ. चलो ठीक है, आई विल बी ऑनेस्ट, उसकी गर्लफ्रेंड है अभी, बट तब तक ऐसा कुछ नहीं था. तो वो भाई ऐसा था हमारा कि एकदम कि भाई सबसे बात कर लेंगे बट कोई भाव नहीं देगा. अब थोड़ा सा मैं तुम्हें बैक स्टोरी बताता हूँ. 11th क्लास में जब हमारा सेशन शुरू हुआ था तो एक बहुत ही वियर्ड सा रूल आया था. लाइक 11th हमारे अगस्त में स्टार्ट हुआ था क्योंकि 2023 था वो. ठीक है, तो मैं 2024 बैच वाला हूँ. तो 2023 में ये हुआ था, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था. 2 बार बोर्ड से 10th में भांग घुसा. ठीक है, उन सब चीज़ों को हटा. 11th क्लास में ये रूल आया था कि लड़के और लड़कियाँ अलग अलग बैठेंगे. लड़कियाँ लेगिंग्स पहन के आएंगी एंड जो लड़के हैं वो लड़कियों के पास नहीं जा सकते. बेसिकली ऐसा हुआ था. हमारी क्लास ऐसी थी, ये गेट था, इसके सामने वाली जो रो है वहाँ पे लड़कियाँ बैठेंगी, बीच वाली रो खाली रहेगी, ये वाली रो में लड़के बैठेंगे. इसका रीज़न क्या था? वो सिर्फ हायर अथॉरिटीज़, कुछ टीचर्स और वो ख़त्म लेवल वाले बैक बेंचर नहीं होते जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जी रखी होती है. उन्होंने अपने फर्स्ट से लेकर 12th, कॉलेज फर्स्ट ईयर से 4th ईयर सब देख रखा होता है. मतलब तुम नशे का नाम लो, वो उन्होंने 3-4 बार करके रखा होगा. तुम जिस टीचर के ऊपर हाथ रख दोगे उनको उस टीचर का पूरा घर की हिस्ट्री पता होगी. वैसे टाइप के बैक बेंचर, उनको भी पता था, मतलब आई मीन सिर्फ उनको ही पता था कि इसका रीज़न क्या है. ये चीज़ मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारी क्लास में एक लड़की थी जो टॉपर्स के साथ भी हैंग आउट करती थी एंड इस टाइप के बैक बेंचर्स के साथ भी हैंग आउट करती थी. एंड ये वाले जो बैक बेंचर होते हैं ना, जिन्हें हर एक चीज़ का आइडिया होता है, ये जल्दी कुछ उगलते नहीं है बिकॉज इनका हो गया संसार से, इन्होंने जी लिया ज़िंदगी. तो ऑब्वियसली इनसे अगर तुम कुछ भी पूछो कि भाई ये चीज़ क्यों है, दे यूज्ड टू बी लाइक काम करना है यार अपना. तो ऐसा टाइप का एटीट्यूड होता था. तो ये जो बंदी थी, इसको ऑब्वियसली आगे वाले का भी आइडिया, पीछे वालों का भी आइडिया. तो ये चीज़ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी क्लास में भी एक लड़की होगी जो अच्छे वाले से भी उसकी बनती होगी, बुरे वालों से बनती होगी, एंड लड़का भी ऐसा हो सकता होगा. सो शी वॉज बेसिकली ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. अब ये जो चीज़ है, ये वाली बात तुम्हें बतानी ज़रूरी थी क्योंकि समझ जाओगे तुम. वापस आ जाते हैं प्रेजेंट पे, 12th में. तो 12th में हुआ ये कि थोड़ा टाइम गया, हाफ ईयरली का टाइम है, एंड तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में वो एक इंसान होगा जो एग्जाम टाइम पे अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर देता होगा. बोलता होगा अरे भाई तेरा भाई पढ़ने वाला है, एंड ऑब्वियसली वो बिल्कुल नहीं पढ़ता होगा. वो उसने इंस्टा डीएक्टिवेट करा है. यूट्यूब तो अभी भी है, यूट्यूब शॉर्ट्स अभी भी, एंड वो अपनी मेन आईडी डीएक्टिवेट करता है, प्राइवेट उसकी चल रही है, रील्स वो वहाँ पे भी देख रहा है. तो भाई तू डीएक्टिवेट क्यों करा? वो इंसान मैं था वो आदमी. ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो इंसान मैं था मेरे ग्रुप में. तो मैंने आईडी डीएक्टिवेट कर ली थी. तो मेरे को अपने दोस्त सर्कल का कुछ नहीं पता इंस्टा पे क्या चल रहा है. उस दौरान कुछ चीज़ें चली थी जिसमें से ये एक चीज़ थी कि मैंने रात में एक बार अपने फ्रेंड बॉटल को कॉल किया. मैंने बोला भाई सुन, एक बात बता, ये जो अपना केमिस्ट्री में हमने हमें ये दिया है अपना, मैंने उसे जो भी चैप्टर, हमारा चैप्टर 1 कुछ मोलारिटी समझ जाओ यार, जो भी 11th का वो था. तो मैंने उसे बोला कि यार ये जो 11th का चैप्टर था इसका 12th में कितना यूज़ है. तो फिर वो मेरे को चीज़ें बता रहा था. तब उसने बोला एक सेकंड, एक बात बतानी है तेरे को. मैंने बोला हाँ बोल. तेरे भाई की बंदी बनने वाली है. मैंने बोला गलत नंबर पे लग गया है क्या? तो फिर उसने बोला अबे कैसी बातें कर रहा है. तो फिर उसने बोला कि भाई सुन, ऐसा है, आज मैंने एक लड़की को मैसेज किया, लेट्स कॉल हर कटोरी. तो उसने कटोरी को मैसेज किया एंड उसने बताया कि लाइक जो कटोरी है, शी इज़ अ नाइस गर्ल, दिस दैट, एंड हमने बहुत देर से बातें कर ली. मैं सोच रहा हूँ भाई मैंने तो कोई फेक आईडी नहीं बनाई है. तो फिर मैंने बोला एक सेकंड रुक जा. मैंने कॉल काटा और मैंने फिर अपने हमारे जो ग्रुप था उसमें बाकी 2-3 लोगों को कॉल किया. मैंने बोला भाई तुम लोग हो क्या? तो फिर सबने बोला नहीं यार हम तो नहीं है. मैंने बोला वो कह रहा है कि कुछ है, वो किससे बात कर रहा है. वो कह रहा है अरे वो नींद में होगा. हाँ बात सही है. तो फिर मैंने फ़ोन काटा, मैंने वापस इसको कॉल किया. फिर इसने मेरे को वापस से अपना बताना शुरू किया एंड इसने तब तक एक स्क्रीनशॉट भी भेज दिया. मैंने स्क्रीनशॉट देखा, उस टाइम ऐसा एआई वाला था भी नहीं. मेरे को लगा यार ये तो असली लग रही है. तो फिर इसने अपनी राम कथा चालू रखी कि भाई पिछले 2 घंटे से हम बातें कर रहे हैं, मैंने सब बहुत कुछ अच्छे बातें कर ली. इस बंदी ने खुद ही इनिशिएट करा था. इनिशिएट क्या किया था बंदी ने, इसके जो इसने स्टोरी लगाई थी उस पर कुछ रिएक्ट कर दिया था. उसके बाद इसने बात शुरू कर दी. तो इसने मेरे को ये सारी चीज़ें बताई. मैं सोच रहा हूँ यार इतना ज़्यादा सही. और फिर इसने मेरे को एक लाइन बोली कि भाई अरे तेरे से बात करने से पहले मैं उसके साथ वीडियो कॉल पे था, तुमने अभी बात करनी शुरू करी है भाई. तो फिर इसने बोला अरे भाई तू क्या मेरे को कितना पुराना खिलाड़ी समझ रहा है. मैंने बोला खिलाड़ी नहीं, तुम्हारे पास अभी कुछ ऐसा, तुम्हारे पास बिगिनर वाला लाइसेंस भी नहीं है जो तुम बोल रहे हो कि खिलाड़ी रह चुके थे. पहला इंटरेक्शन है तेरा फीमेल में माँ और बहन के बाद. तो फिर उसने बोला अरे नहीं यार वाइब मैच हो गई, ये मैच हो गया. मेरे अंदर एज अ बेस्ट फ्रेंड, एज अ बाप ऑफ माई फ्रेंड बापता मेरे अंदर की जाग गई. और मेरे को ऐसा सही फीलिंग नहीं आती. मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा था कुछ झोल है, कुछ ना कुछ झोल है. मेरे को अभी लग रहा था कल मैं जाऊँगा
स्कूल, और मैं इसको जब मैं ये चीज़ कन्फ्रंट करूँगा, कोई उठ के आके बोलेगा हे मेरी आईडी थी, तो मैं रेडी था मेंटली उस चीज़ के लिए, और मैं इसको भी रेडी कर रहा था, बट ये हुआ नहीं। रात के 12 बजे भाई ने नोट लगाया, अपनी तो निकल पड़ी। तो मैंने बोला निकल पड़ी, मैंने जैसे इसने ये लगाया तो फिर मैंने अपनी प्राइवेट आईडी में इसको लिखा कि क्या हुआ। तो फिर ही वॉज लाइक अरे बता दो तेरे को कल स्कूल में। मैंने बोला ठीक है, ऐसा क्या हुआ। एग्जैक्टली 12 बजे हुआ ये। तो फिर अगले दिन मैं स्कूल गया, मैंने देखा भाई है हमारा, वो एकदम ऐसा खुश है भाई, पहली बार एकदम ऐसा हाँ। तो उसका ऐसे चल रहा है। मैंने बोला, तो फिर ही वॉज लाइक तेरा भाई की बंदी बन गई। मेरे को लगा अभी बोलेगा मजाक कर रहा हूँ, अभी बोलेगा, नहीं बोला वो भाई। तो फिर मैंने बोला वही कटोरी, एंड ही वॉज लाइक हाँ। तो मैंने बोला कौन से स्ट्रीम की है वो, कह रहा है ह्यूमैनिटीज़। मैंने बोला कौन सा देश, उसने बोला अरे अपने स्कूल की है। मैंने बोला हैं क्या बात कर रहा है, अपने स्कूल की लड़की, तेरे को उसने हाँ बोला एक ही दिन में। तो उस कह रहा है हाँ भाई। मैंने बोला मैं नहीं मान रहा। उसने बोला कोई बात नहीं, लंच ब्रेक में वेट कर लियो, वो आ रही है। एंड वहाँ पे हम सब बैठे थे, हम सभी को लग रहा है भाई अभी ना कुछ होने वाला है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज सेक्शन में हमारा एक हरामी दोस्त भी है। तो ये बात जब इसने बताई, हम लोग अब सोच में पड़ गए हैं। 4 पीरियड निकल गए हमारे स्टार्टिंग के, हम लोग इसी सोच में बैठे कि भाई ये बंदा कौन होगा, क्योंकि बंदी है ये बात अभी भी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लंच ब्रेक आया तो हम वेट कर रहे हैं, गेट पे एक लड़की आई, उसने बोला कि बॉटल कहाँ है। अब हम लोगों को लगा भाई ये तो सच बोल रहा है। फिर हम लोगों को, मतलब मैं जेन्युइन बताऊँ, मेरे को अभी भी लग रहा था मैं सपने में हूँ। बट फिर ये आया, ये दोनों वॉक पे गए, और मैं कॉरिडोर में बस ऐसे देख रहा हूँ कि यार इसका भी हो गया यार, अब तो सेटल होने का टाइम आ गया फिर, अगर इसका भी हो रहा है तो फिर वो गया अपना वॉक पे कर रहा है। तो हम लोग बैठे, हम लोगों ने अपनी सभा बैठाई, हमने बोला यार क्या हो रहा है इसके साथ, मतलब साहब किडनी विडनी बेचेगी क्या इसकी। तो अभी भी हम लोग एक्सेप्टेंस पे नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो आया गेट पे, उसने बोला इधर आओ। तो हम 2-3 लोग उठ के आए, तो उसने बोला मीट कटोरी मीट दीज मदरफकर्स। तो फिर हम लोगों ने हेलो हेलो बोला, तो फिर वो गई। तो हमने बोला सही है यार, तेरा भी घर बस गया। कह रहा है हाँ भाई ये हो गया वो हो गया। अब वो आके बैठा। नाउ वन मोर इन्फॉर्मेशन, हमारी जो इंग्लिश टीचर थी वो बॉटल की नेबर थी। हमारी इंग्लिश टीचर मेरे बेस्ट फ्रेंड बॉटल की नेबर थी। तो अब नेक्स्ट डे अगेन लंच ब्रेक का टाइम हुआ, ये वहाँ से चले गए वॉक पे। आज तक पूरे स्कूल टाइम में ये मेरे साथ क्लास 6th से है, ठीक है, 6th क्लास से लेकर 12th तक मैं इसका टिफ़िन रोज़ देख रहा हूँ। आज तक पराठे और अचार के अलावा कुछ नहीं आया था, लेकिन वो एक हफ़्ता आंटी ने आलू के पराठे भेजे, मैगी भेजी, पास्ता भेजा, बर्गर भेजा, पिज़्ज़ा भेजा, ठीक है। पहली बार मैंने देखा था, लेकिन ये इंसान एक दिन भी नहीं रुका, क्योंकि इसको लौंडियाबाजी करनी थी। ठीक है, पहली आखिरी बार इसका स्कूल टाइम में हुआ। ये अपने जाते थे, हम लोग लंच साफ़ करते थे इसका। तो अब क्या हुआ कि ये चीज़ चल रही है, 2-3 दिन हो गए, ठीक है। एंड अब इसने एक दिन मेरे को आके बताया, लाइक लंच ब्रेक के बाद चौथे दिन, कि भाई यार सुन, ये इंग्लिश टीचर का क्या कर रहा है। बोला क्या हो गया। कह रहा अरे मैं वॉक कर रहा था बंदी के साथ। मैंने बोला ओके ठीक है कंटिन्यू। देन ही वाज लाइक कि यार वो इंग्लिश टीचर ने मेरे को देख लिया था शायद, एंड जब वो गई अपना, तो मैं घुस रहा था यहाँ पे, तो फिर मैम ने मेरे को बुला लिया। मैं बोला तो फिर क्या हुआ। तो ही वाज लाइक कि मैम ने मेरे को बोला बेटा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान रखो, ये रखो वो रखो। तो फिर मेरे को लगा जल रही है बुढ़िया। तो मैंने बोला भाई क्या बोल रहा भाई तू, ठोस तो ले, कुछ देख लिया होगा, तेरे मम्मी पापा को बोल देंगे। कह रहा हाँ भाई वही डर लग रहा है कि यार अभी शादी वादी तक बात भी नहीं पहुंची है, तो पहले ही ब्रेकअप करा देखी। मैंने बोला भाई तुम्हें लग रहा है तुम्हारी हो रही है, वो भी लव। तो फिर अब इसने जैसे मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिहारी था। अब अगर कोई बिहारी का बोलने वाला है, मैं भी बिहारी हूँ, ठीक है, मेरे को पता है कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं पेरेंट्स। तो फिर मैंने इस रेफरेंस में उसको बोला। तो अब जब ये हुआ तो फिर यह बैठा, लेकिन अभी भी सबकॉन्शियस माइंड में मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि इतना आसानी से कैसे हो रहा भाई इसका, कुछ तो झोल है भाई, मैं एक्सेप्टेंस में आ ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब वो होता है ना कि चलो मैं अभी इसमें हूँ कि दोस्त का है, हो गया, अब चलो ठीक है, मैं क्या ही बोलूँ इसको। तो मैंने इसको उस टाइम बोला कि यार एक बात बता, तेरे को मतलब बंदी घर में कुछ पता है, तुमने एक ही दिन बात करी, क्या बात करी। कह रहा अरे नहीं यार देख वाइब मैच कर गई, ये हो गया वो हो गया। मैंने बोला ये वो में क्या है ये बता। कह रहा ये वो में ये है कि ह्यूमैनिटीज़ की है वो। मैंने बोला ओके, कहाँ रहती है। कह रहा घर पे। मैंने बोला घर कहाँ है। कह रहा यही अपने स्कूल के पास। मैंने बोला स्कूल के पास कहाँ। कह रहा वो नहीं पता, और पता भी होगा तेरे को क्यों बताऊँगा। मैंने बोला भाई आई हैव अ बेटर टेस्ट बट प्लीज़ टेल मी। तो फिर इसने मेरे को नहीं बताया। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अब ठीक है, अब ये अपना देख रहा है।
अब मैंने तुम्हें एक कैरेक्टर के बारे में बताया था जो फर्स्ट बेंचर वालों से भी मिल, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है। तो इसको हम बुलाएंगे जैक, इसको जैकी बुलाते हैं, ठीक है। ये लड़की है, इसको हम चलो जैकी बुलाते हैं। तो ये जो जैकी जी हैं, ये और बॉटल, ये दोनों प्रेप से साथ में, मतलब दोस्त नहीं है बट यू नो सेम क्लास में हो तो एक दूसरे को थोड़ा बहुत चलता है कि ए कैसा है माचुदा, मतलब ऐसा टाइप का बॉन्ड था इन दोनों का। तो अब वो बंदी ने क्या किया, वो रोज़ लंच ब्रेक में यू नो कभी कभार ऐसा किसी को, ये बॉटल को छेड़ देती, बॉटल इसको छेड़ देता। छेड़ना एज इन कि छोड़ो, वो यहाँ पे पब्लिकली मैं बोल नहीं सकता बट समझ जाओ। तो अब क्या हुआ कि उसने नोटिस किया कि हम लोग बैठ रहे हैं, वो नोटिस करिए बॉटल लंच ब्रेक के टाइम होता नहीं है। तो उसने मेरे को आके बोला ये बॉटल का क्या सीन है। तो मैंने बोला अरे वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। शी वाज लाइक नहीं नहीं बॉटल की। मैंने बोला हाँ उसी की बन गई है, उसकी तक बन गई। मैंने बोला हाँ, हमारा भी सेम रिएक्शन था। एंड देन शी वाज लाइक कि सही है यार, पहला आखिरी सही है उसका। ये बोलते वो चली गई और बैठ गई। अब वो बैठी हुई है, तो अब हम लोग अपना खा रहे हैं एंड उसका भी ख़त्म कर रहे हैं। तो वो भाई हमारा चल रहा है। तो अचानक से क्या हुआ, बेसिकली मैं तुम्हें अब डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ हमारी पूरी एग्जैक्ट क्लास का, 12th क्लास की। जो मैंने तुम्हें पहले डिस्क्रिप्शन दिया था, ये गेट है, ये रो है, वो 11th क्लास थी। अब 12th क्लास का डिस्क्रिप्शन। ये बोर्ड है, ठीक है, यहाँ टीचर बैठता है, ये बोर्ड, यहाँ टीचर बैठ रहा है, ये रो है, ये रो है और एक ये रो है, और यहाँ पे गेट है, ठीक है। गेट के जस्ट सामने जो रो है उसमें हम लोग बैठे थे लास्ट बेंच पे, 12-13 लौंडे, जिसमें से 2 लौंडे, एक पीसीबी का था और वो जो एक हरामी हमने बताया ना जो ह्यूमैनिटीज़ का था, वो ये था, वो भी बैठा हुआ था वहाँ पे, ठीक है। तो उसका नाम हम रखेंगे रिमोट, जो हरामी वाला कैरेक्टर है। तो अब क्या हुआ, हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो बंदी है जैकी, ये मिडिल रो में बैठी है। इसको ये वाला गेट क्लियरली दिख रहा है क्योंकि ये यहाँ बैठी हुई है, मिडिल रो के मिडिल सीट में, इस वाली साइड में बैठी है, ठीक है, राइट साइड में। तो अब जब ये यहाँ बैठी हुई है, इसने कॉरिडोर पे देखा एंड कॉरिडोर से ऑब्वियसली हमारा बॉटल भाई और कटोरी जी चल के जा रहे हैं। ये ऐसे बैठी हुई थी एंड इसने एकदम से ऐसे देखा और बोला अरे तो फिंगरिंग वाली है। ये ऐसे बोल के ऐसे खड़ी हुई, ये तो फिंगरिंग वाली है। एंड जैसे इसने ये बोला है, हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग का ऐसे खाना हुआ, क्या बोली, क्या बोली। तो ये जो हमारा रिमोट भाई, ये तो खुश हो गया, अरे मैं जो बोला था, मैंने बोला था। तो मैंने इसको शांत किया। तो बंदी को मैंने बोला ये क्या बोला अभी तुमने। कह रही अरे याद है वो 11th क्लास में हमारा एक कांड हुआ था, लड़कियों को लेगिंग्स पहनने बोला था, ये वो। हमने बोला हाँ। कह रही हाँ वो यही बंदी है वो। मैंने बोला किस चीज़ के लिए। अरे बेसिकली ये जो बंदी है ना कटोरी, शी वॉज कॉट गिविंग ओरल टू 4 डिफरेंट गाइज, मतलब 4th फ्लोर पे एक रूम था, ठीक है, वहाँ पे शी वॉज कॉट बाय द एकेडमिक हेड। तो फिर वो जो बंदे हैं उन पे एक्शन लिया गया था। इस बंदी को भी 1 महीने के लिए सस्पेंड किया गया था। तो फिर अब इस सिचुएशन में देखो, एज बेस्ट फ्रेंड हमें कंसर्निंग होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी आर बेस्ट फ्रेंड। हम लोग हंस रहे थे, मैं झूठ नहीं बोलूँ, हम लोग यहाँ पे ये लोग हंस रहे हैं और मेरे अंदर ऐसा आधा फीलिंग है मेरा जो खुश हो रहा है, मतलब पता था, मेरे को पता था इसका कटेगा, एंड आधा फीलिंग है कि बुरा लग रहा है मेरे को बेचारे के लिए कि फर्स्ट टाइम भी हुआ एंड क्या हो गया। तो अब जैसे ये बंदी ने मेरे को बताया, इसने मेरे को पूरा बताया कि कौन थे वो 4, ठीक है। एंड ये जो बंदी है, ये पर्टिकुलर बंदी, इस बंदी का ऐसा ही था कि यू नो एक बंदी को डेयर दे दिया किसी ने, तो ये वो वाली बंदी थी जो यू नो 10th और 9th के डेयर कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते थे, ये वही बंदी थी कटोरी। तो इसने ऐसी डेयर में ये सारी चीज़ें कर रखी थी एंड ऑब्वियसली कोई भी उसके बंदे तो थे नहीं। तो अब जब ये इसने बताया मेरे को, ये लोग खुश हो रहे हैं हरामी, मैं भी खुश हो रहा था आधा, ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा हंसी आ रही थी, खुश नहीं हो रहा था मैं, हंसी आ रही थी। तो अब यहाँ पे रिमोट भाई सबसे एक्साइटेड कह रहा मैं बताऊँगा। मैंने बोला भाई बैठ जा, ठीक है, उसको देख लेते हैं, मे बी ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, क्योंकि वो तो बहुत सारी चीज़ें बोल रहा था। मैं कॉरिडोर पे गया, मैंने देखा ये उधर से आ रहे हैं हंसते हाँ, मैं तो बोला था, और ये शाहरुख खान का फ़ैन है, तो ऐसे करके अपना चल रहा है। ये आगे गया थोड़ा, मैंने बोला भाई बॉटल भाई, तो फिर इसने देखा, मैं बोला इधर आ, तो इसने बोला देख रहा ना बंदी के साथ हूँ। मैंने बोला भाई इधर आ, तो फिर इसने इधर से बोला अभी बकचोदी नहीं, ठीक है, मैं बंदी के साथ हूँ। तो फिर मैंने बोला भाई के फ्यूचर का सवाल है। तो मैं गया ऐसे, मैं इसको ऐसे पकड़ के रूम के अंदर लेकर आया हूँ। कटोरी उधर से बोल रही क्या हुआ। हमने बोला 2 मिनट, गेट बंद करो भाई सबसे पहले। तो गेट बंद किया, मैं इसको बैठाया चेयर पे, यहाँ पे बैठाया भाई को, और फिर ये ऐसे बैठा हुआ है कि क्या हुआ भाई, क्या हो गया, तुम लोग बुला के क्यों गया, ऐसे करके बात करें। मैं बोला रुक, देख भाई बॉटल ऐसा है,
ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। मैं यहाँ से फिलॉसफी झाड़ रहा हूँ, हमारे रिमोट भाई ने एक लाइन मारी इधर से, ऐसे ऐसे खड़ा है वो, अरे ए बॉटल तेरी बंदी ना चुत चुकी है। क्या बदतमीजी थी भाई रिमोट, क्या बदतमीजी थी। समझा रहा था मैं उधर, मैं ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन में मैं रुका हूँ और मैं इसकी तरफ बस ऐसे देख रहा हूँ, और यहाँ पे ये बंदा ऐसे ये क्या क्या बोल गया ये पूरा एकदम ऐसा सरप्राइज है। तो फिर मैंने से बोला कि यार अब तो ये भी बोल चुका है, एक्सप्लेनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बैठा और भाई मैंने ऐसा कंधे पे हाथ रखा, कंधे पे सही नहीं लग रहा था, फिर मैं थोड़ा आगे ले आया, ठीक है अभी वो नहीं रखते। तो फिर मैंने बोला भाई देख सुन, ऐसा है कि द गर्ल यू आर हैंगिंग आउट विथ, तो ऐसे करके मैंने इसे पूरी बात समझाई। ये ऐसे करके सुन रहा है, इसने ऐसे किया और मेरे को लगा भाई अभी तो ये रो ही देगा भाई, इसको मेरे को लगा अभी इसकी आंखों से आंसू आने वाले हैं। मैं रेडी था कि अभी ऐसा ऐसा मूवी में जैसे दिखाते भाई को पकड़ के मैं कि भाई नहीं तू रोएगा नहीं। तो इसने ऐसे सर पकड़ा, कह रहा भाई क्या करना है। मैंने बोला था देख पास्ट के बारे में थोड़ा जान ले, मतलब थोड़ा सा तो लड़की को जान सकता था तो ये वाज लाइक नहीं वो नहीं। मैंने बोला तो कह रहा यार हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। मैंने बोला भोसड़ी के क्या बक रहा है बे, मैंने क्या बोला, तू कहाँ पहुँच गया। तो उधर से अब हमारे ग्रुप में था एक वो इंसान जो टॉपर होता है, जिसके 70 में से 80 नंबर आ जाते हैं, ठीक है 70 का पेपर उसके 80 आ जाते थे, इतना इंटेलिजेंट था। तो वो आदमी बैठा वो ऐसे तब से सुन रहा है, कहता भाई बॉटल सही कह रहा है। मैंने बोला क्या सही कह रहा है। तो फिर उसने बोला कि नहीं मतलब वही करना चाहिए। मैंने बोला क्या करना चाहिए। कह रहा भाई देख अभी इन दोनों ने कुछ नहीं किया, कम से कम कुछ तो करे। मैंने बोला भोसड़ी के तू यहाँ पे सिचुएशन अच्छी करनी है, उसको मोटिवेट क्या कर रहा है तू। तो फिर मैंने बोला नहीं भाई ऐसे क्या, मतलब क्या इंटेंशन क्या है तेरे। कह रहा भाई उसने जितना सब किया डेयर में, मैं तो बंदा हूँ, हक तो बनता है। मैंने बोला भाई तू, मैंने सोचा कौन सी वाली गाली दूँ इसे। मतलब देखो एक पार्ट था मेरा जो इसे बहुत गालियाँ देना चाह रहा था, बट एक पार्ट ऐसा भी था जो ये सोच रहा था कि गलत क्या बोल रहा है ये मजाक कर रहा हूँ। तो फिर अब जब इसने ये बोला तो फिर मैंने बोला भाई देख ऐसा है, सिंपल सी बात है, तेरे को बंदी से प्यार है। तो कह रहा है अरे नहीं कोई प्यार यार तो नहीं है, देख पहली बार जैसा तूने बताया था मेरा पहला इंटरेक्शन है, इस वजह से मेरे को अच्छी लगी थी। तो मैंने बोला यू लव हर। कह रहा नो। मैं बोला यू लाइक हर। कह रहा नो। मैं बोला तो है क्यों तू उसके साथ। क्योंकि अच्छे से बात कर रही थी ना। अरे मैंने बोला इसको गोली मार दो भैंचोद। तो फिर अब यहाँ से कुछ डॉट्स हमने कनेक्ट करे कि इंग्लिश वाली जो हमारी टीचर थी वो इसको दूर रहने की बोल रही थी, बिकॉज शी फकिंग न्यू बुढ़िया जल नहीं रही थी, वो इसको बचाना चाह रही थी। तो फिर अब इसने बोला यार वो तो देवी है यार, अब मैं इंग्लिश अच्छे से पढ़ूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। 74 आए थे इसके बाय द वे 12th में। तो फिर अब ये ऐसे बोल रहा है। तो फिर मैंने बोला भाई देख अब देख तेरा डिसीजन है, पसंद नहीं करता तो फिर अब कुछ फीलिंग्स ही नहीं है तेरी तो ब्रेकअप कर ले। कह रहा हाँ भाई मैं कल ब्रेकअप कर लूँगा। तो मैं ऐसा सुना कल ब्रेकअप कर लूँगा, तब तक उधर से रिमोट भाई बोलता है अरे भाई कल क्यों करेगा। तो फिर ये इधर से ये हमारे बॉटल भाई बोलते हैं अरे मतलब किस विस तो हो जाए। मैंने बोला गधों को दिमाग दिया जा सकता, इनको नहीं दिया जा सकता भाई। मैंने बोला भाई क्या कर रहा है भाई तू यार। अब ये जो चीज़ है ये लंच ब्रेक में हुई, लंच ब्रेक ख़त्म हुआ, हमारा डिस्पोजल का टाइम हुआ, स्कूल के बाहर आए हम लोग। मैंने इसको देखा, मैंने बोला भाई ठीक है तू सोच ले क्या करना है तेरे को, बट प्लीज़ वो सब जो चीज़ें थी वो मजाक में थी ना। तो कह रहा है नहीं मैं सीरियस हूँ, कम से कम भाई किस तो करूँगा। मैंने बोला भाई तू नर्क में जा रहा है, तू ऐसा प्रीमियम टिकट ले रहा है क्या, तू सब्सक्रिप्शन ले रहा है क्या नर्क का, बहन चुत क्या बातें कर रहा है। तो फिर कह रहा है नहीं वो तो पहले से जा रहा था मैं। तो फिर अब इसने उधर से बंदी आई, बंदी से बुला रही है कटोरी जी। तो कटोरी की तरफ देख के बोलता है हाँ मैं फक यू। ये गया कटोरी के साथ, वैन थी, वैन के पीछे गया और मैं ऐसे देख रहा था कि यार क्या ख़त्म आदमी है ये। हार्डली 2-3 मिनट बाद ऐसे करके निकल रहा है, इधर आया। मैंने बोला कर ली हैवानियत पूरी। कह रहा है अबे पसीना आ रहा था, वहाँ पे उसका ड्राइवर आ गया इसलिए आया हूँ मैं बोला हो तब ठीक है। तो फिर हमारा अगले दिन भरत मिलाप हुआ, मतलब हम लोगों का, ठीक है हम सब मिले। तो फिर मैंने देखा इसको, मैंने बोला क्या हुआ, तो ब्रेकअप। तो फिर ये कहता है हाँ ब्रेकअप कर लिया मैंने, कल ही कर लिया। मैंने बोला और जो चीज़ें आप ज़ाया कर रहे थे। कह रहा नहीं कुछ नहीं किया। मैंने बोला चलो कुछ तो सही किया। तो फिर कह रहा है नहीं यार देख हुआ ये कि मैं पूरा टाइम उसी चीज़ को सोच रहा था। मैंने बोला भाई
हम लोग भी वही सोच रहे थे। तो अब ये चीज़ जब इसकी ख़त्म हुई, वो जो कटोरी थी लंच ब्रेक में आई है गेट पे, कह रही बॉटल कहाँ है। अब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बॉटल हमारे बगल में बैठा है, कटोरी गेट पर है। हम ये बहाना भी नहीं दे सकते कि क्लास में नहीं है, सामने दिख रहा है ये आदमी 5 फुट 11 इंच का है। तो मैंने बोला जाओ बात करो। ये उठा, ऐसे गेट के पास जाते घूम जाता है, कहता मैं नहीं जाऊँगा। तो बंदी खुद घुस गई। मैंने बोला क्या लॉजिक था ये भाई, वो घुस सकती है पता है ना। तो फिर बंदी आई, कहती है क्या हुआ है, ब्रेकअप क्यों किया तुमने, मतलब वो मैसेज क्यों किया, ब्लॉक क्यों किया मेरे को। कह रहा नहीं आई डोंट थिंक। एंड वही दुनिया का सबसे चूतिया बहाना जो हर एक कपल के बीच में होता है, मेरे को पढ़ाई पे फोकस करना है। मैंने बोला अबे यार इसको यार क्या रीज़न दे रहा है। बंदी बंदी को पता ही चल जाएगा 1 सेकंड में। तो बंदी को ऑब्वियसली पता चल गया है जिस इंसान के नंबर ऐसे आ रहे हैं, इसके नंबर मेरे से थोड़े ख़राब आ रहे थे, मेरे बहुत ही ख़राब आ रहे थे, तो समझ जाओ। तो फिर बंदी ने बोला नहीं नहीं ऐसा तो रीज़न है नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो ये बंदी को क्लैरिटी दे नहीं रहा है। एंड तब तक ये क्लास के बाहर निकल गया। जैसे क्लास के बाहर निकला है, हमारी टीचर आ रही थी, तो टीचर के साथ खड़ा हो गया। तो फिर ये लड़की हट गई। तो अब जब ये लड़की हटी तो ये लगातार बंदी 1 हफ्ते तक अपने किसी दोस्त के थ्रू भेजवा रही थी, पूछना चाह रही थी, एक क्लैरिटी चाह रही थी। मैंने बोला भाई गिव एटलीस्ट, उस बंदी को क्लैरिटी तो डिज़र्व करती है वो, क्योंकि वो 1 हफ्ता तो शायद लॉयल थी तेरे साथ। तो वो कह रहा है भाई नहीं, क्या क्लैरिटी क्या दूँ कि तुम इतना कर चुकी हो, मैंने कुछ नहीं किया है। तो मैंने बोला भाई अब देखो तुम्हारी ज़िंदगी है, मैं क्या ही इसमें क्या ही मैं उसको एक बात बताऊँ, मैं क्या ही बोल देता उसको। तो नाउ गिविंग यू अ कॉन्टेक्स्ट कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड 11th में। बेसिकली 11th में हुआ ये था कि ये जो बंदी थी ये ट्रूथ एंड डेयर खेल रही थी टोटल 9 लोगों के साथ, जिसमें 4 बंदे थे, ये एक बंदी थी एंड कुछ और लोग थे, ठीक है। तो डेयर बेसिकली इस बंदी को ये मिला था दैट शी हैज़ टू डू सम ओरल विथ दीज 4 पर्टिकुलर गाइज। तो एज आई टोल्ड यू, कुछ लोग होते हैं ना जो डेयर को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं, किस डेयर दे दो, किस कर देंगे, ये दे दो, वो कर दे दो, सब कर देंगे। तो शी वॉज़ वन ऑफ देम। सो ऑब्वियसली वो अपना डेयर कंप्लीट कर रही थी एंड हमारी जो उस टाइम की एकेडमिक हेड थी, उन्होंने ऑब्वियसली देखा, लाइक 4th फ्लोर था वो हमारा जो सीनियर्स वाला एरिया था। तो एकेडमिक हेड वहाँ से जा रही थी, उन्होंने देखा गेट एक है, मतलब बंद है बट कुछ आवाज़ें आ रही हैं वहाँ से। तो एकेडमिक हेड ने खोला और एकेडमिक हेड ने फिर ब्लू फिल्म देखी है 3 सेकंड तक। और जब मैम ने वो देखा तो फिर उनने बाहर बुलाया इन लोगों को एंड पूरा झाड़ा। ये वाली डिटेल कैसे पता चली मेरे को, क्योंकि वो जो 4 बंदे हैं उन 4 में से 3 बंदों ने तो 11th के बाद ही स्कूल छोड़ दिया था फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, कॉमर्स के थे। वो जो एक बंदा था उसने बताया था, क्योंकि वो तो फॉर सम रीज़न वो चढ़ के बता रहा था, अरे भाई तेरा भाई पकड़ा गया है किस चीज़ में, ये चीज़ में। तो वो उसको एज अ प्राइड की तरह बता रहा था। तो उसकी मतलब ऑब्वियसली सबको नहीं बता रहा था, वही जो बैक बेंचर वाले लोग थे, जिसकी वजह से हमारी जैकी जी को पता चला, जैकी ने फिर मुझे बताया। ये सारी चीज़ें हुई थी एंड एज ऑफ नाउ, ठीक है, वो बंदी कहाँ है, कटोरी कहाँ है, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। मेरा फ्रेंड राइट नाउ ही इज़ इन अ हैप्पी वेरी हैप्पी रिलेशनशिप, अच्छी बात है, और रहे। और मैं तुम्हें एक बोनस इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये वैसे देनी नहीं चाहिए। वो जो बंदी थी, नहीं यार ये वाली इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है, ये वाली इन्फॉर्मेशन अपनी लाइव स्ट्रीम के लिए रखते हैं, अगर तुम कल लाइव स्ट्रीम में आना वहाँ दे दूँगा ये वाली इन्फॉर्मेशन। सो दिस वॉज माई स्टोरी लाइक 11th क्लास की, एंड इसमें से 2-3 पार्ट्स हैं जो मुझे ऑब्वियसली हटाने पड़े, वरना बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता, बिकॉज मेरे स्कूल के भी कुछ लोग देख रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाती लड़की कौन है। तो फॉर देम आई नो एंड दिस इज़ द स्टोरी, ठीक है। एंड मेरे को और भी बहुत सारी तुम लोगों ने स्टोरी भेजी है, ठीक है, जिसमें से कुछ बहुत ज़्यादा डार्क हैं, हद से ज़्यादा डार्क। इनफैक्ट एक तो है वो एक इंडियन यूट्यूबर के बारे में ही है, पता नहीं क्या क्या है स्क्रीनशॉट्स के साथ, बट ठीक है। इफ़ यू हैव वॉच्ड द स्टोरी टिल हेयर, थैंक यू एंड बताओ तुम्हें स्टोरी कैसी लगी, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं ऑन द वे जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ और मैं फिर बताऊँगा तुम्हें। सो तुम लोग एक चीज़ बताओ कि लाइक आर यू गाइज फाइन विद दिस काइंड ऑफ थोड़ी सी ऐसा डार्क काइंड ऑफ स्टफ, बिकॉज मोस्टली वही आ रहा है, ठीक है। ऐसा प्यारे वाले कि मैंने क्रश को प्रपोज कर दिया, वो मेरे पास अभी तक ज़्यादा आए नहीं।
सो तुम बताओ तुम्हें क्या देखना है. अगर तुम ये वाले बोलोगे तो फिर मैं यही वाले पिक करूँगा. ये वाले बोलोगे तो ये वाले भी बीच बीच में आते रहेंगे. सो दिस वॉज अ स्टोरी. थैंक यू इफ़ यू गैस वॉच टिल हेयर. डोंट फॉरगेट टू लाइक, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, एंड सब्सक्राइब कर दो. लेट्स गो फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. वैसे तो मैं ये बोलने वाला था मेरे बर्थडे से पहले करा दो 10,000 सब्सक्राइबर्स, मतलब लेट्स होप हो जाए, मज़ा आ जाएगा. सो बाय बाय, टेक केयर, हैव फन.